हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का जो टॉपिक है वो एक नई सीरीज से स्टार्ट होगा, लॉ ऑफ टैक्सेशन की सीरीज, जिसमें पहला टॉपिक आएगा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ टैक्सेशन। चलो आज का टॉपिक देखते हैं। तो जो टैक्सेशन लॉ है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन इसके बिना दुनिया चल भी नहीं सकती है। ठीक है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ टैक्सेशन को अगर हम देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो टैक्सेस है ना वो जबरदस्ती की वसूली यानी कि कोअर्सिव ट्राइब्यूट से चेंज होकर लीगल ऑब्लिगेशन बन गए, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस बन गए। किस तरीके से? ठीक है। पहले क्या होता था ना, जो टैक्सेस थे वो स्टार्ट हुए थे माइट इज राइट, मतलब जो ताकतवर है वही सही है। ठीक है। यहां से टैक्सेस स्टार्ट हुए थे, जहाँ पे जो ताकतवर लोग होते थे वो लोग जो कमजोर वर्ग होता था उनको सर्वाइवल के लिए कहते थे कि हमें कुछ ना कुछ कर दो। ठीक है, कोई टैक्स दो। इसी तरीके से ये टैक्सेस स्टार्ट हुए थे। ये एक फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन था जो ताकतवर जो वर्ग था वो कमजोर वर्ग पे लगाता था। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये चेंज हो गया किसमें? एक सिविक ड्यूटी में। ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन सिविक ड्यूटी बदल गया। देखते हैं कैसे। इसका सबसे पहला पॉइंट है एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन का क्या मतलब हो गया? द एरा ऑफ इन काइंड पेमेंट्स। इन काइंड पेमेंट्स मतलब क्या होता है, देखते हैं। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जैसे कि इजिप्ट हो गया या फिर मेसोपोटामिया हो गया, वहां पे आज की तरह बैंक ट्रांसफर्स नहीं होते थे। वहां पे जो पेमेंट होती थी वो इन काइंड होती थी। इन काइंड मतलब किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू होती थी, जैसे कि ग्रेन हो गया, कैटल्स हो गया। ठीक है। या लेबर हो गया। ठीक। लोग अपना जो टैक्स होता था ना वो अपने अनाज के रूप में या अपने मवेशियों के रूप में इस तरीके से पे करते थे। ठीक है। अगर पैसा या अनाज नहीं है ना तो फिजिकल लेबर भी देते थे, जैसे कि पिरामिड्स बनाने में मदद कर देते थे। जिसको उसको कर देना है उसकी मदद कर देते थे पिरामिड बनाने में। ठीक है। तो इसका लीगल बेसिस क्या था कि जो सोवरेन है ना, जो राजा है ना, वो जमीन का मालिक है। अब आप जमीन पे रह रहे हो, वहां पे खेती कर रहे हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने राजा को कुछ ना कुछ टैक्स यानी कि कर जरूर दें। तो जो भी उपज उस जमीन पर हो रही है उससे कुछ फल आप निकाल करके अपने राजा को दे दें। ये कॉन्सेप्ट पहले माना जाता था। ओके। नेक्स्ट आता है द फ्यूडल एरा। द फ्यूडल एरा मतलब अ ट्रेड ऑफ फॉर प्रोटेक्शन। मिडल एजेस में ना जो सिस्टम था वो थोड़ा लोकलाइज हो गया। लोकलाइज मतलब लोकल हो गया क्या कि इसमें ना एक स्क्यूटेज यानी कि शील्ड मनी का कॉन्सेप्ट आ गया। यानी कि मानो कि जो शूरवीर होते थे, जो नाइट्स होते थे, उनको वॉर पे जाना होता था। अब वो वॉर पे नहीं जाना चाहते थे, इसके लिए वो अपने लॉर्ड को, अपने किंग को क्या देते थे? एक शील्ड मनी देते थे। शील्ड मनी मतलब प्रोटेक्शन मनी। वो प्रोटेक्शन मनी देते थे ताकि जो राजा है या लॉर्ड है वो किसी और बंदे को हायर करें और वॉर पे भेज दें। ठीक है। अभी जो शील्ड मनी होता था ना, ये क्या होता था? पोर्शन ऑफ क्रॉप्स होता था। पोर्शन ऑफ क्रॉप्स मतलब प्रोटेक्शन के बदले वो प्रोडक्शन देते थे। ठीक है। मतलब वो अपने खेतों में पैदा होने वाली क्रॉप्स को का बहुत बड़ा पार्ट अपने लॉर्ड को दे देते थे ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके वॉर पे जाने से। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था ना, ये लॉ कम था, ये मोर अबाउट सर्वाइवल ज्यादा था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द एनलाइटमेंट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जो ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, 17th और 18th सेंचुरी में फिलोसफर्स थे, हॉबेस एंड लॉके। इन्होंने पूरी गेम बदल दी। उन्होंने कहा कि टैक्स कोई एहसान नहीं है बल्कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये प्राइस ऑफ सिविलाइजेशन है। हम टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर्टी की सेफ्टी और रूल ऑफ लॉ चाहिए। ठीक है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि टैक्सेशन बिना कंसेंट किसके? पार्लियामेंट के नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आप एक डायग्राम या फोटो देख रहे हो जो सोशल एक्सचेंज थ्योरी को बता रहा है, जिसके अंदर एक फॉर्मूला दिया गया है जो बिहेवियर और एक्शन इज इक्वल टू रिवॉर्ड ऑफ इंटरएक्शन माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरएक्शन।
यानी कि हमारा हर एक्शन एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसा होता है। हम दिमाग में हमेशा नफा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस के हिसाब लगाते ही रह जाते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो यहाँ पे एक तराजू दिख रहा है, इसमें आपको लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, कॉस्ट दिख रहा है। कॉस्ट मतलब ये जो कॉइन दिख रहे हैं ये कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब हमारे कितने एफर्ट्स किसी काम को लग रहे हैं, ठीक है, कितना हमारा टाइम खर्चा हो रहा है या कितना हमारा मेंटल पीस खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये वो एफर्ट्स हैं जो हमारा हम खर्च कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें बेनिफिट्स दिख रहे हैं। बेनिफिट्स का क्या मतलब होता है कि लोगों की तारीफ मिल रही है, ठीक है, या मन की शांति मिल रही है कुछ काम करके, या हमें कोई फाइनेंशियल गेन हो रहा है, या हमें कोई सेफ्टी या प्रोटेक्शन मिल रहा है। कोई खर्चा कर रहे हैं, सेफ्टी या प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। किसी की हेल्प कर रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं या टाइम लगा रहे हैं, मन की शांति मिल रही है, ठीक है। कोई एक ऐसा अचीवमेंट कर दिया, खोज कर ली, लोगों की तारीफ मिल रही है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि हमारा अगर हम कुछ खर्चा करते हैं तो हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है द शिफ्ट टू इनकम, यानी कि द मॉडर्न शिफ्ट, राइज ऑफ इनकम टैक्स। पहले जो टैक्सेस होते थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे नमक पर टैक्स लगता है या इंपोर्टेड गुड्स पर ड्यूटी लगती है। पर 19th और 20th सेंचुरी में ना ये सब बदल गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण और वॉर्स, वर्ल्ड वॉर को फंड करने के लिए सरकारों को बहुत पैसे की जरूरत थी। तो यूके का इनकम टैक्स एक्ट 1842 या यूएस में 16th अमेंडमेंट जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता ही साफ किया इनकम टैक्स पर, ठीक है, ये सारे जो हैं उसी के ही एग्जाम्पल्स थे। फिर डायरेक्ट टैक्सेशन आ गया। अब सिर्फ टैक्स जमीन पर नहीं बल्कि आप कितना कमाते हो उस पर भी लगने लग गया है, ठीक है। तो इसका मतलब इनकम टैक्स क्या है, जो टैक्सेशन है वो सफर है जबरदस्ती या थोपे गए टैक्स से अब लीगल ऑब्लिगेशन तक का। आज टैक्स सिर्फ एक पेमेंट नहीं है बल्कि एक मॉडर्न स्टेट का फ्यूल बन चुका है, ठीक है। ये एक तरीके से इनकम बन गई है स्टेट के लिए भी, ठीक है। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।